सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका से एक अनुच्छेद। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हिंदी व्याकरण दीपिका में जो दूसरा अनुच्छेद दिया है मेरा बस्ता, हमने उसे पढ़ा था, समझा था और लिख करके उसका अभ्यास किया था। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने वीडियो देखा होगा और उसे अपने क्लासवर्क कॉपी में भी लिखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी विषय पर अनुच्छेद किस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने 4 अनुच्छेद लिखे हैं, 2 हमने अपनी पुस्तक से लिखा है, मतलब 2 विषय हमने अपनी पुस्तक से लिए हैं और बाकी विषय हमने पाठ से संबंधित लिए थे। जैसे कि हमने त्यौहार पढ़ा था, त्योहारों पर रक्षाबंधन वाला पाठ पढ़ा था, तो उसमें त्योहारों से संबंधित पीछे हमें चित्र देखकर लिखने को दिया था। उससे होली का त्यौहार था, उससे संबंधित कुछ पंक्तियाँ लिखने को दिया गया था, तो उसको भी हमने अनुच्छेद के रूप में लिखा था। और एक अनुच्छेद मोर के बारे में भी हमने लिखा था। तो अब तक आपको अनुच्छेद लेकर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, किसी भी विषय पे कुछ पंक्तियाँ लिखना और उस पंक्ति को सिर्फ लिखना नहीं, बहुत अच्छे से लिखना ताकि वो एक अच्छा अनुच्छेद बने। उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि जब भी हम किसी विषय पे कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं तो हम सबसे मुख्य चीज़ उसके बारे में जो होती है उसे सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद आखिर में हम उसकी पसंद नापसंद के बारे में या फिर हमसे उसका क्या संबंध है उसे लिखते हैं, हम उसे कितना पसंद करते हैं या अगर जिस तरह का विषय है उस हिसाब से हम लिखते हैं। अब हमने उसके बाद फिर बच्चों, हम जब भी अनुच्छेद लिखते हैं क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, यानी पॉइंट्स में लिखते हैं। और उसके बाद वाक्य बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए ताकि कोई भी उसे पढ़कर समझ सके। तो बच्चों, इस तरह से हम एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद लेखन हो गया था। अब अगर आपको कोई और भी विषय दिया जाता है तो मुझे उम्मीद है आप अपने आप भी अनुच्छेद लिख सकेंगे। तो बच्चों, कल हमने जिस विषय को लिया था वो था मेरा बस्ता। मेरा बस्ता ऐसा विषय है जो हम सभी के लिए लोकप्रिय है, यानी कि हम सभी उससे परिचित हैं। हम सब पढ़ने वाले बच्चे, आप सभी हैं, आप सब लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं और सभी बस्ता लेकर के स्कूल जाते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है आपको पढ़ने और समझने में या लिखने में कठिनाई नहीं हुई होगी। और इस तरह के और भी विषय अगर आपको दिए जाए तो आगे आप उस पर अनुच्छेद आराम से लिख सकते हैं। तो बच्चों, और भी कुछ विषयों पर आप अपने आप लिख करके भी अभ्यास कर सकते हैं। जितना ही ज़्यादा हम लिखेंगे उतना ही अच्छे से हमको लिखना आएगा। तो चलिए बच्चों, हम आज का विषय शुरू करते हैं। तो एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 10। तो बच्चों, पाठ 10 को शुरू करने से पहले हम कुछ बातों पर विचार करेंगे। तो बच्चों, जो हमारा अगला पाठ है वह पेड़ों से संबंधित है। और बच्चों, अगर मैं पेड़ का नाम लूँ तो पेड़ हमारे लिए एक बहुत प्रमुख चीज़ है, यानी कि बहुत ज़रूरी वस्तु है। आप सभी जानते हो कि पेड़ एक वस्तु ही है। यहाँ पे हमारा है पाठ 10। तो पाठ 10 में बच्चों हम पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे और आप सभी ने और भी विषयों में पेड़ों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि आपने ईवीएस में पेड़ों के बारे में पढ़ा होगा। अब भली भांति जानते हैं कि पेड़ जो होता है वह भी एक जीवित वस्तु होता है या फिर कह सकते हैं कि सजीव चीज़ होता है। सजीव यानी लिविंग थिंग जिसे हम कहते हैं। तो जो पेड़ होते हैं वो सजीव वस्तु होते हैं, वो भी सांस लेते हैं, वो भी बड़े होते हैं। एक समय पेड़ छोटा होता है यानी पौधा होता है और उसके बाद बड़ा हो जाता है। और अगर हम पौधों की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों का आकार छोटा होता है, लेकिन वो भी एक समय बहुत छोटा होता है और फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है और कुछ समय बाद और बड़ा हो जाता है। और जितना बड़ा उसका होना होता है उतना बड़ा धीरे धीरे करके होता है। मतलब उसके भी जीवन में परिवर्तन आता है या उसके भी रूप रंग में परिवर्तन आता है। रूप रंग में परिवर्तन यानी कि बढ़ना, जीवित होने का हमें संकेत देता है। तो जो पेड़ है हमारी तरह वो भी सजीव वस्तु है, यानी कि लिविंग थिंग है। वो भी सांस लेता है, उसे भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसे भी खाने की ज़रूरत पड़ती है और वो भी बढ़ता है। तो जो ग्रोथ होता है, जिसे बढ़ना, छोटे से बड़ा होना, एक समय छोटा होना, फिर थोड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर आखिर में बड़ा हो जाना और एक दिन सूख करके खत्म हो जाना। पेड़ है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है जब उसका उम्र हो जाता है या उसका समय हो जाता है। तो जिस तरह के हम पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं,
उसके बाद फिर बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं, हमारा जीवन खत्म हो जाता है। उसी तरह से पेड़ भी एक सजीव वस्तु है, वो भी पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और एक समय आता है कि वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जब पेड़ वो सारी चीज़ें करते हैं जो हम करते हैं, तो पेड़ों को बच्चों दर्द भी होता है, यानी कि वो भी फील करते हैं, वो भी महसूस करते हैं, है ना। तो जो पेड़ है सजीव चीज वस्तु होने की वजह से अगर उन्हें हम नुकसान पहुंचाते हैं या हम उन्हें चोट पहुंचाते हैं तो उन्हें भी तकलीफ होती है। तो यही चीज़ें सोचते समझते हुए हमें आगे पाठ को पढ़ना है और इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि जो पेड़ होते हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं और क्योंकि वो सजीव वस्तु होते हैं वो भी महसूस करते हैं, उन्हें भी दर्द होता है। अगर हम उन्हें चोट पहुंचाते हैं या फिर हमें काटते हैं तो उन्हें भी दर्द होता है और किस तरह से पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि हमारे लिए जितना ज़रूरी खाना और पानी पीना है उतना ही ज़रूरी सांस लेना है। अगर हम सांस नहीं, खाना और पानी के बिना तो हम कुछ घंटों कुछ दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना या सांस के बिना हम कुछ मिनट्स भी नहीं जिंदा रह सकते। तो इसलिए बच्चों हम सांस कैसे हम लेते हैं, हवा के वजह से हम सांस ले पाते हैं। और जो ये हवा है हमें शुद्ध हवा, हवा तो बहुत सारी है और लेकिन हम जो शुद्ध हवा है उसका सांस लेते हैं और हम जिंदा हैं। तो हमारे लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमें शुद्ध हवा की ज़रूरत होती है। और ये जो शुद्ध हवा है हमें कहाँ से मिलती है, हमें पेड़ों से मिलती है। तो बच्चों इन्हीं सब चीज़ों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो हमारा पाठ है 10 मुझ में भी है जान। उससे पहले बच्चों पाठ को आगे शुरू करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं पेड़ों के बारे में। अभी तक जो मैंने बताया वो तो मैंने जो भी आम बातें हम जानते हैं, उसके अलावा बच्चों क्या आप जानते हैं कि जो पेड़ है, अगर धरती पर पेड़ ना होते तो क्या होता? अगर धरती पर पेड़ न होते तो क्या होता? बच्चों पता है आपको, अगर धरती पर पेड़ न होते तो शायद कोई भी जीवित वस्तु पेड़ पर नहीं पाई जाती, यानी कोई भी सजीव चीज़ पृथ्वी पर नहीं पाई जाती। क्योंकि जितनी भी जीवित वस्तु होती है, सजीव वस्तुएं होती है, जिसे हम इंग्लिश में लिविंग थिंग्स कहते हैं, सभी को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। और ये जो हवा होती है बच्चों, ये हमें कहाँ से मिलती है? हमें पेड़ों से ही मिलती है। उसके बाद बच्चों अगर धरती पर पेड़ नहीं होते तो हमारी धरती बहुत गर्म होती, और धरती गर्म होती तो क्या आप धरती पर जिंदा रह पाते? नहीं रह पाते। तो जो धरती पे जो तापमान है, धरती के तापमान की वजह से भी हम यहाँ पर पृथ्वी एक ऐसा उपग्रह है जहाँ पे हमें कुछ या इतने सारे जीवित वस्तुएं मिलती हैं और कहीं भी जीवन नहीं है और किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे हमें जीवन मिलता है, यानी कि हमें जीवित सजीव चीज़ें मिलती हैं। इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ पृथ्वी पर ही मिलती है। ये सिर्फ इसलिए एक कारण नहीं है जीवन के पृथ्वी पर होने का। यहाँ पे जो पृथ्वी पर पानी का होना, पृथ्वी पर जो तापमान है वह जीवित वस्तुओं के रहने लायक होना, और उसके बाद यहाँ पे पेड़ों की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का आदान प्रदान होना। आप सभी जानते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे पृथ्वी गर्म होती है। तो अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता, और कार्बन डाइऑक्साइड से ही जो पेड़ हैं अपना खाना बनाते हैं, वो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ही बनाते हैं। तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे पेड़ अब्जॉर्ब कर लेते हैं या सोख लेते हैं या फिर ले लेते हैं। उसके बाद हमें शुद्ध हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका हम सांस लेते हैं। शुद्ध हवा मतलब ऑक्सीजन होता है, और जो हम सांस लेने के बाद वापस सांस छोड़ते हैं उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ों द्वारा लिया जाता है। अगर पेड़ अधिक नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ नहीं यूज़ करेंगे, का प्रयोग वो नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी है वो गर्म हो जाएगी। तो बच्चों जो पृथ्वी में संतुलन बना हुआ है वो इंसान और पेड़ों के बीच की वजह से के दोनों के मेल से बना हुआ है। तो हम जो इंसान होते हैं, हम जो हमारे आसपास की जीवित और सजीव और निर्जीव चीज़ें होती हैं, दोनों से ही हम जुड़े होते हैं, और दोनों की वजह से ही हम यहाँ पे जिंदा है या फिर हमारा जीवन है। जैसे कि अगर हम हवा की बात करें, हवा कोई जीवित वस्तु नहीं है,
हम सूर्य की रोशनी की बात करें, सूरज की बात करें, वो भी जीवित वस्तु नहीं है। पानी की बात करें तो दोनों लिविंग और नॉन लिविंग, जिसे हम सजीव और निर्जीव चीज़ें कहते हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ होते और पेड़ ना होते तो भी हम जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि पेड़ और हमारे बीच में भी आपस में आदान प्रदान होता है। क्या आदान प्रदान होता है? बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है। मतलब कि एक सर्कल है, एक जो हमारा पृथ्वी है इसके ऊपर एक सर्कल है, चाहे वो पानी का सर्कल हो, वाटर साइकिल हम जिसे कहते हैं। पानी एक बार धूप की रोशनी, सूरज की रोशनी की वजह से ऊपर उठता है, बादल बनता है, बारिश होता है, वो भी जो वातावरण में घूम रहा है, यानी सर्कुलेट हो रहा है। एक बार पृथ्वी पर है, पृथ्वी से आसमान में जाता है, वहाँ बादल बनता है, बादल से बारिश होकर के नीचे आता है। उसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसका भी सर्कल है। हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पेड़ों को, हम ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ उन कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके हमारे लिए शुद्ध हवा देता है, यानी वो उसको यूज़ करके, उसका प्रयोग करके अपने लिए खाना बनाता है, भोजन बनाता है और उसके बाद हमें शुद्ध हवा देता है। तो अगर ये सब चीज़ें रोटेट नहीं हो रही होती तो जो भी हम यूज़ करें, मतलब कोई भी चीज़, हमने रिसाइकल शब्द सुना है, तो साइकिल, देयर इज़ अ साइकिल इन द नेचर, और इस साइकिल की वजह से क्या होता है कि हमें शुद्ध हवा मिल पाती है और जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं या सोखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर पेड़ ना होते तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ नहीं होता, तो इससे क्या होती, हमारी पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती और हम यहाँ पे जीवित नहीं रह पाते। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सबके बीच में एक संतुलन बना हुआ है। तो पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें रहना है पृथ्वी पे तो पेड़ों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हो गई। इसके अलावा बच्चों, पेड़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पेड़ से हमें भोजन मिलता है, खाना मिलता है, खाने में फल, सब्जी, अनाज सब हमें पेड़ों से मिलता है। उसके अलावा बच्चों, हमें बाकी के सामान, जैसे कि हमें अपने घर को अगर सुंदर बनाना है तो फर्नीचर की ज़रूरत होती है। फर्नीचर यानी लकड़ी का सामान, जो भी हमारे घर में लकड़ी का सामान होता है वो सभी हमारे पेड़ों से मिलता है। अगर लकड़ी का सामान हम पेड़ों को काट करके बनाते हैं तो हमें एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए कि पेड़ हमें एक संतुलित मात्रा में काटने चाहिए, और वो पेड़ काटने चाहिए जो कि अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, यानी कि जो थोड़े पुराने हो चुके हैं और जो फल नहीं दे रहे हैं, या फिर वो कुछ समय बाद सूख जाएंगे, तो इस तरह के पेड़ों का हमें प्रयोग करना चाहिए। या फिर सूख रहे हैं या फिर आंधी में गिर गए हैं, तो इस तरह के पेड़ों का प्रयोग करके हमें अपने लिए, अपने घर को सजाने के लिए फर्नीचर, जैसे टेबल, चेयर, और या फिर आप जिस बेड पे सोते हो, इन सारी चीज़ों का बनाना चाहिए। खिड़की, दरवाजे। उसके बाद हमारे पास गोंद हुआ, हमारे लिए रबर हुआ, उसके बाद जिस किताब से हम पढ़ते हैं, जिस पेंसिल से हम लिखते हैं, इन सभी का प्रयोग ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? हमें पेड़ों से मिलती है। तो पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी। तो हमारा अगला पाठ है बच्चों, पाठ 10, मुझ में भी, म पे छोटे की मात्रा, मुझ में भी है जान, मुझ में भी है जान। तो ये पाठ जो है, इस पाठ में हम पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, उसके बाद पेड़ से हमें खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं और बाकी के प्रयोग के भी सामान मिलते हैं। और उसके अलावा बच्चों, पेड़ जो हमारे वातावरण को भी संतुलित रखता है, वातावरण को शीतल रखता है। आप सभी जानते हो कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो भी वातावरण में पानी छोड़ते हैं। जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों से भी हमारे वातावरण को पानी मिलता है, जिससे हमारी हवा में जो हवा हमारे चारों तरफ है बच्चों, उसमें नमी रहती है, यानी कि मॉइस्चर रहता है। तो जो पेड़ है, पानी उनको बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वो पानी लेते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी स्वेट करती है ना, पसीना आता है, उस तरह से जो पेड़ भी हैं वो भी वातावरण में पानी को रिलीज़ करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। तो यहाँ पे उसकी वजह से भी ठंडक रहती है। और ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं या छोड़ते हैं। उसकी वजह से भी हमारे वातावरण का जो तापमान है वो संतुलित रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें पेड़ों से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जब इतने सारे फ़ायदे बच्चों हमें पेड़ों से हैं, तो हम क्यों पेड़ को काटते हैं? हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बच्चों, 1-2 पेड़ हमें नहीं लगाने चाहिए, अधिक पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम 4 पेड़ लगाते हैं या 10 पेड़ लगाते हैं, उसमें से कुछ ही पेड़ जिंदा रह पाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अगर हम 1 पेड़ काटते हैं तो हमें कम से कम 10 पेड़ लगाने चाहिए, ताकि जो हम
काट रहे हैं, क्योंकि वातावरण पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या भी बढ़ रही है तो ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, तो हमें 1-2 पेड़ लगा करके नहीं होगा, और पेड़ लगाने के बाद हमें उसका ध्यान भी रखना चाहिए। तो बच्चों, जो हमारा अगला पाठ है ये है पाठ 10, मुझ में भी है जान। अब विषय आप देख रहे हैं, मुझ में भी है जान। ये जो मुझ में भी है जान, ये किसके लिए है बच्चों? ये पेड़ों के लिए है। पेड़ हमसे कह रहा है, पेड़ हमसे कह रहा है कि मैं भी एक सजीव चीज़ हूँ, यानी कि मैं भी जिंदा वस्तु हूँ, यानी कि मैं भी एक जीवित वस्तु हूँ। अगर आप मुझे चोट पहुँचाओगे या फिर आप मुझे नुकसान पहुँचाओगे तो मुझे भी दर्द होता है। तो यहाँ पे इसलिए पेड़ हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझ में भी है जान। तो किसे दर्द होता है, किसे महसूस होता है? उसे जिसके अंदर जान होती है और जिसके अंदर जो चीज़ों को महसूस कर, वो पेड़ भी हमारी तरह ही होते हैं। जैसे कि हमें चोट लगती है, हमें दर्द होता है, लगती है तो दर्द होता है ना। जिस तरह से हमें चोट लगती है तो दर्द होता है, उसी तरह से पेड़ों को भी चोट लगती है तो दर्द होता है। इसलिए हमें पेड़ों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अगर हमें जलाने के लिए लकड़ी चाहिए तो हम सूखी लकड़ी ले सकते हैं, पेड़ों के नीचे लकड़ी गिरी होती है उसे बीन करके ले जा सकते हैं। और या फिर हमें फल चाहिए तो बिना पेड़ को नुकसान पहुंचाए पत्थर नहीं मारना चाहिए, या फिर हमें नीचे से डंडी मार के नहीं तोड़ना चाहिए। आराम से पेड़ पर चढ़ करके हम फलों को तोड़ सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और तो बच्चों, अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो जितना ज़्यादा हम पेड़ लगा सकते हैं उतना हमें पेड़ लगाना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों, हम यहाँ पर भी हमारा ही फ़ायदा है। हम पेड़ क्यों लगा रहे हैं? अपने उद्देश्य के लिए पेड़ लगा रहे हैं, तो अपने फ़ायदे के लिए पेड़ लगा रहे हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने ये जाना, इस पार्ट में हम पेड़ पढ़ेंगे और पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। और हमने ये जाना कि पेड़ भी एक सजीव वस्तु है, अगर हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो उसे भी दर्द होता है। और पेड़ जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ना सिर्फ हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है बल्कि हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आप पाठ पढ़ लीजिएगा। कल हम पाठ शुरू करेंगे और पाठ को पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना, कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय है।